नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर दिन भर में अपने बिजी शेड्यूल में और कामकाज के चक्कर में आपने मिस कर दी हैं अहम खबरें और बड़ी अपडेट्स, तो आ जाइए जी बिजनेस पर। यहां आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। कारोबार जगत का हाल, राजनीति की हलचल बुलेटिन के एक हिस्से में होती हैं, राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ देश और दुनिया का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। सबसे पहले बिजनेस जगत की खबरें। सरकार ने वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन को नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। वी अनंत नागेश्वर को बिजनेस और आर्थिक मामलों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 1985 में IIM अहमदाबाद से MBA की पढ़ाई की थी। फिर 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से फिनेंस में डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि पिछले CA के KV सुब्रमण्यन का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो गया था, तब से ये पद खाली था। अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। उससे ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, जिसे तैयार करने का काम मुख्य आर्थिक सलाहकार का होता है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी ने आज सेंचुरी लगाई। इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी तेजी रही, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में ऊपरी स्तरों से भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर की अपनी सारी बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद हुए। अंत में सेंसेक्स 77 अंक टूटकर 57,200 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 8 अंकों की गिरावट के साथ 17,100 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 293 अंक गिरकर 37,680 पर बंद हुआ। आज फार्मा, तेल, गैस, रियल्टी, IT शेयरों में खरीदारी रही। वहीं बैंकिंग और कैपिटल गुड्स शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, हीरो मोटो, मारुति रहे। बढ़ने वालों में NTPC, ONGC, टाटा कंज्यूमर और इंडसइंड बैंक रहे। विप्रो, एयरटेल, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, टाइटन, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी तेजी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। BSE मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी नजर आई। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 15% बढ़कर 2,131 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का मुनाफा 1,853 करोड़ रुपए रहा था। तीसरी तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 4,007 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,334 करोड़ रुपए रहा। तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस NPA 3.19% से घटकर 2.71% रहा। इसी तरह बैंक का नेट NPA भी तिमाही आधार पर 1.06% से घटकर 0.79% पर पहुंच गया। बैंक के होम लोन ग्रोथ 38% और स्मॉल बिजनेस लोन में 21% की बढ़त देखने को मिली। तीसरी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक ने 21 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 17% गिरकर 2,055 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,467 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि L&T ने यह भी कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन में विनिवेश से हासिल हुई आय को भी मुनाफे में जोड़ा गया था। दिसंबर तिमाही में L&T के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंफ्रा सेगमेंट में बिक्री दिसंबर तिमाही में 15.9% बढ़कर 18,345 करोड़ रही। इस दौरान कंपनी को 50,360 करोड़ के ऑर्डर मिले। मान्यवर ब्रांड से पारंपरिक पोशाक बनाने वाली कंपनी वेदांत फैशंस का IPO 4 फरवरी को खुल रहा है। कंपनी ने इस इशू का प्राइस बैंड 824 रुपए से 866 रुपए प्रति शेयर तय किया है। वेदांत फैशंस इस IPO से 3,149 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। वेदांत फैशंस का IPO 4 फरवरी को खुलेगा और 8 फरवरी को बंद होगा। IPO के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी के प्रमोटर्स रवि मोदी, शिल्पी मोदी और रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट हैं। वेदांत फैशंस मेंस वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट में भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। केंद्र सरकार ने एक और कंपनी के विनिवेश का काम पूरा कर लिया है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीलाचल इस्पात निगम के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले 1 से 2 दिनों में सरकार इसका औपचारिक ऐलान कर देगी। सूत्रों के मुताबिक नीलाचल इस्पात की बोली टाटा स्टील ने जीती है। यह करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए में बिकी है।
सूत्रों का कहना है कि इसे खरीदने की रेस में JSW स्टील, JSPL भी थी। नीलाचल इस्पात में MMTC की 49.78%, NMDC की 10.10% हिस्सेदारी है। NINL में BEML का भी 0.68% हिस्सा है। MMTC को हिस्सेदारी बेचने की रकम अलग से मिलेगी। भारतीय एयरटेल में गूगल $1 अरब तक का निवेश करेगी। गूगल इक्विटी निवेश के साथ ही अफोर्डेबल डिवाइसेस के लिए कमर्शियल पार्टनरशिप भी करेगी। गूगल एयरटेल में $70 करोड़ यानी 5,220 करोड़ का निवेश करेगी। एयरटेल गूगल को ₹734 प्रति शेयर के भाव पर गूगल को शेयर जारी करेगी। इस तरह गूगल का एयरटेल में 1.28% हिस्सा होगा। एयरटेल गूगल के साथ 5G नेटवर्क और अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लिए भी करार कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी गूगल जियो में निवेश कर चुकी है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के मुताबिक RBI की अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि अभी ग्रोथ को सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना काफी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में SME और एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, ऐसा है कि ब्याज दरों को तय करने के लिए बहुत से कारण रहते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स तो एक चीज़ है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, और बाकी मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। तो ये क्योंकि सारे वेरिएबल जो हैं बड़े मूविंग पार्ट्स हैं, तो इनको मूविंग पार्ट्स में जब तक एक स्थिरता नहीं होगी तब तक कुछ भी कह पाना इस विषय में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरे को लगता है कि ग्रोथ की सपोर्ट में जो है फ़िलहाल कुछ दिन तक तो मेरे को लगता है कि ब्याज दर शायद बहुत अधिक ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट को बंद किए जाने के आदेश पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुकदमे में शामिल पक्षों की ओर से अनुरोध किए जाने पर यह रोक लगाई। क्रेडिट स्विस के साथ विवाद में फंसी स्पाइस जेट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी SR टेक्निक्स को 2011 में अपने विमान और इंजन की मेंटेनेंस का काम दिया था, लेकिन स्पाइस जेट इस काम के लिए तय रकम नहीं अदा कर सकी। इस मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने एयरलाइंस को बंद करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के निलंबित 12 बीजेपी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान स्पीकर की ओर से 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही सभी विधायकों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ तल्ख टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है बल्कि तर्कहीन भी है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसके पैमाने तय करने में दखल अंदाजी से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ये राज्यों को करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन तय करने से पहले इसका डेटा इकट्ठा करें। अदालत ने कहा कि सरकारें समय समय पर यह समीक्षा भी करें कि SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण में सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। इस रिव्यू के लिए एक अवधि भी तय करनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में पीएम मोदी को एनसीसी की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी कैंप में देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 सहायक स्टाफ और 380 गर्ल्स कैडेट सहित कुल 1000 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के मिशन पर रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन के तहत आम लोगों से बीजेपी को
उत्तराखंड के विकास के लिए फिर से भारी बहुमत के साथ जिताने की अपील की। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी अभी सत्ता में है और इस बार लगातार जीत के लिए जी जान से प्रचार करने में जुटी है। सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया और उनके ऊर्जावान नेतृत्व में, जोशीले नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल भी उत्तराखंड को विकास के चरण पर ले जाने का काम करेगी। इसका मैं आप सबको वादा करने आया। इधर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया है, जबकि सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को प्रयागराज पश्चिम से उतारा गया है। इसके अलावा अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, प्रयागराज दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव के चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लिस्ट का ऐलान बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया। लिस्ट में सबसे ज्यादा 16 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, वहीं 7 ब्राह्मण और 5 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। मायावती ने उन्नाव रेप कांड के गवाह देवेंद्र सिंह महाबली को उन्नाव से टिकट दिया है। इसके पहले 15 जनवरी को मायावती ने पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिन्ना का नाम लेकर विरोधियों पर हमलावर हैं। आज योगी ने एक बार फिर ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि वो यानी कि समाजवादी पार्टी जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। योगी ने कहा कि उनको पाकिस्तान प्यारा है। वहीं मेरठ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी में विकास किया है। जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितैषी हो सकता है? क्या जो लोग आपको बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में बिजली देंगे? क्या जो लोग स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, क्या उनसे कोई उम्मीद करते हैं? क्या और जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन नाम के 9 युवकों की निर्मम हत्या करवाने के लिए उन दंगाइयों को सम्मान किया था, क्या वे दंगा मुक्त प्रदेश बना पाएंगे? क्या इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में जनता बीजेपी को नकार देगी। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया और उनकी गठबंधन की सरकार बनने का भरोसा जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों को मजबूत करने के लिए जो रास्ता दिखाया था वो उसी पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से खिलवाड़ करने वाली बीजेपी को तो जनता नकार देगी, ये तय है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के फिल्लौरी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और बादल परिवार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,51,627 नए केस मिले हैं। इस दौरान 3,40,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 627 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले 2,86,000 लोग संक्रमित मिले थे। पिछले दिन के मुकाबले 34,757 कम संक्रमित मिले हैं, यानी नए केस में 12% की कमी आई है। देश में अब एक्टिव केस घटकर 21 लाख के करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट अब घटकर करीब 16% हो गया है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक देश भर में 164 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। और खबर चालीसा में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल, आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं खबर चालीसा। और अब देश और दुनिया का हाल। केंद्र सरकार कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने को लेकर एक मॉडल पर काम कर रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने के बाद सभी राज्यों ने ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने का ऐलान कर दिया था। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में कोरोना के मामलों में कम होने के बाद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने लगे थे, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब देश के अलग अलग राज्यों में पेरेंट्स स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र दोनों स्कूल खोलने को लेकर नए प्लान पर काम कर रही है।
सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के करीब 40,000 कर्मचारी आज देश भर में हड़ताल पर रहे। कर्मचारी अगस्त 2017 से लंबित वेज रिवीजन को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार, बैंक और LIC समेत सभी कर्मचारियों का वेज रिवीजन लागू हो चुका है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों का 55 महीने बाद भी वेज रिवीजन लागू नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि 2012 के स्तर की सैलरी पर वो काम कर रहे हैं। आज की हड़ताल में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के कर्मचारी शामिल थे। बिहार के गया में भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग एकेडमी का एक विमान आज उड़ान भरने के साथ क्रैश हो गया। इसमें 2 ट्रेनी पायलट सवार थे और दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। माफ कीजिएगा। दुर्घटना बोधगया प्रखंड में एक गांव से सटे खेतों में हुई, जब पायलटों ने आपात लैंडिंग करने की कोशिश की। गांव वालों ने ट्रेनी विमानों को नीचे गिरता देखा तो मौके पर पहुंचे और कैडेट्स को बाहर निकाला। दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा भी सेना ने इकट्ठा कर दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने आत्महत्या कर ली। सौंदर्या की डेड बॉडी बेंगलुरु में उनके अपार्टमेंट में पंखे से लटकी मिली। 30 साल की सौंदर्या बेंगलुरु के MS रमैया अस्पताल में डॉक्टर थीं। हालांकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बोरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद सौंदर्या का शव परिवार को सौंप दिया गया। सौंदर्या सेंट्रल बेंगलुरु में अपने पति के साथ रह रही थी। उनका एक 4 महीने का बच्चा भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से जूझ रही थी। सौंदर्या येदियुरप्पा की पहली बेटी पद्मा की बेटी थी। IMD ने कहा है कि अगले 24 घंटों तक उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर जारी रहेगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। IMD ने कहा कि 2 से 4 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, उर्वशी रौतेला को नोटिस जारी हुआ है। गलत तरीके से सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रमोशन को लेकर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन सितारों को नोटिस भेजा है। दरअसल इन बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर जमकर बड़े ब्रांड्स को प्रमोट किया, लेकिन जाहिर नहीं किया कि उनका ये वीडियो पेड पार्टनरशिप है या एक विज्ञापन। बता दें कि मई 2021 में आस्की ने सोशल मीडिया प्रमोशंस पर गाइडलाइंस निकाली थी। अजय देवगन का मोस्ट अवेटेड क्राइम ड्रामा सीरीज रुद्रा का ट्रेलर कल रिलीज किया जाएगा। यह अजय देवगन की पहली वेब सीरीज है। इस सीरीज को Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाने वाला है। सीरीज में अजय एक पुलिस वाले की भूमिका में है। रुद्रा BBC की इंटरनेशनल वेब सीरीज लूथर का रीमेक है। इस सीरीज में अजय देवगन के अलावा राशि खन्ना और ईशा दियोल भी खास भूमिकाओं में है। संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म इसी साल 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में है। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया के साथ अजय देवगन भी एक खास रोल में नजर आएंगे। ये संजय लीला भंसाली की 10वीं फिल्म है और ऐसे समय में रिलीज हो रही है जब उनके करियर को 25 साल पूरे हो चुके हैं। साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु और नाग चैतन्य के तलाक मामले में तब नया मोड़ आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नाग चैतन्य के पिता नागार्जुन के हवाले से एक बयान सामने आया, जिसमें समांथा के तलाक लेने की पहल सामने लाने की बात कही गई थी, लेकिन नागार्जुन ने इन खबरों का खंडन किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई में अपने सपनों का घर बना लिया है, जिसकी कुछ फोटोज सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक नवाज उन्होंने इस घर का इंटीरियर डिजाइन किया है और इस सपनों के महल को नाम दिया है नवाब, जो उनके पिता के नाम है। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। टीम के कप्तान यश धुल सहित 5 भारतीय खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ब्रैंडन टेलर पर 3 साल 6 महीने का बैन लगाया है। टेलर ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात कबूल की थी। बिग बैश लीग के फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हरा दिया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर खेला गया, जहां पर्थ ने सिक्सर्स को 79 रनों से हराया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पर्थ स्कॉचर्स ने 171 का स्कोर बनाया था। जवाब में 16.2 ओवर में टीम 92 रन का स्कोर ही बना पाई। सचिन तेंदुलकर का ऐसा मानना है कि भारतीय टीम अगले साल के वनडे वर्ल्ड कप को जीतने में सफल रहेगी।
तेंदुलकर का कहना है कि लिमिटेड ओवर्स में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी वर्ल्ड कप जीतने के भारत के इंतजार को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। एक चैट शो के दौरान सचिन ने ये बातें कही। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। नडाल ने सेमीफाइनल मुकाबले में इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराया। इराक की राजधानी बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में रॉकेट से हमला किया गया। हमले की जद में एयरपोर्ट से सटे अमेरिकी एयरबेस पर 3 रॉकेट आकर गिरे। इस रॉकेट हमले की वजह से पास में मौजूद खड़ा एक विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी इराकी प्रशासन ने बताया कि क्षतिग्रस्त विमान का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। यूक्रेन संकट को लेकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस युद्ध नहीं चाहता। रूस की तरफ से यह बयान तब आया जब अमेरिका ने चेतावनी दी कि मॉस्को अगले महीने यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहता। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को पहली अश्वेत महिला जज मिलने जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फरवरी के आखिर तक इसका ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज स्टीफन ब्रेयर रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले अमेरिका को उनका उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। ब्रेयर ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति बाइडेन को सौंपते हुए कहा कि किसी अश्वेत महिला को अब तक जज बना दिया जाना चाहिए था। किम जोंग उन ने हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया। उत्तर कोरिया ने इस साल अब तक 6 मिसाइल परीक्षण किए हैं। इनमें बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। किम जोंग ने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया है। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा है। वहीं रूस की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये वेरिएंट नया नहीं है। ये कोरोना के मर्स कोव वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।